बाहर ढोल वाला खड़ा, जरा देख क्या मिठाई वाले को। अरे देख कहीं शक्कर पारों में ना मीठा ज्यादा ना कर दे। अरे आजकल किसी को मीठा पसंद नहीं है। ओहो, तुम दोनों यहाँ बैठे बातें बना रही हो, मैं जब से फूल वाले की राह देख रही हूँ। जाओ उठ के देखो फूल वाला आया कि नहीं। और ये देखो मेरे सारे रिश्तेदार, ये नहीं कि भाग भाग के काम में हाथ बटाएं, यहाँ बैठे प्ले देख रहे। छोड़ो ये काम वाली निगोड़ी, आज भी छुट्टी करेगी। कमबख्त मरी को हटा दूंगी काम से अगर अभी नहीं आई तो। अरे भगवान, क्यों हिंदी की तरह गुलाचे मार रही है इस उम्र में? कहीं पैर फिसल गया तो जा लगेगी बिस्तर को। तुम्हें तो कोई काम है नहीं, बस ज्ञान पूरा दिलवा लो। अरे भाई इतना गुस्सा मत खा, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो दिमाग की नस फट जाएगी। ओहो, ये देखो ये है हमारे भट्टार। अरे कोई तो माला का जाप करे राम राम से, और ये जाप करे मेरी बीवी बिस्तर को लगे, मेरी बीवी बिस्तर को लगे। हैं अभी तक बिस्तर पे ना लगी। क्यों बावली ले जा रही है? तुमने देखा उस काम वाली निगोड़ी को? पिछले 2 महीने से मेरे आगे पीछे घूम रही थी। अम्मा जी, बहू के बेटा हुआ तो सोने के कंगन लूंगी। तो मैंने भी कह दिया, अरे अगर मेरे पोती हुई तो मैं अच्छा सा नेक दूंगी, देख कौन सा पीछे रह जाऊंगी। पर देख लो पोती होते ही दिखा दिए ना लक्षण। अरे रानी, ये तो दुनिया की रीत है, बेटे होने पे थाली बजे है और बेटी होने पे साए साए। ये सब ना तुम लोगों की चलाई रीत है। व्यापार में कमाओ तो नगाड़े बजाओ, और लक्ष्मी खुद चल के आ रहे तो मातम। देखो मैंने पहले ही कह दिया था, जो मेरे पोती हुई तो वैसे ही नेक चाट करूंगी जैसे पोते के होने पर होते हैं। तू भी रानी जमाने से उल्टी चले, तेरा कुछ ही नहीं हो सकता। तो किसने कहा है मेरा कुछ करो? मुझे तो माफ करो। और तुम तो इस मुंह अखबार में मुंह डाल के दुनिया जहां की खबरें पढ़ो। अरे क्या आता है इसमें? दुनिया जहां की बुरी खबरें, एक अच्छी बात नहीं। अरे भाई अब चुप ही हो जाओ, नहीं तो सारी दुनिया के अखबार बंद करा देगी। रानी जी, अरे ओ रानी जी। अरे उमा, तू कहाँ रह गई थी? कब से तेरी बाट जो रही हूँ, बड़ी देर लगाई। जी थारी बहू के वास्ते जचकी का सामान बना रही थी, सो लेट हो गई। और सुनाओ? अरे उमा ला पहले तू इसे दे। अरे क्या सुनाऊं उमा, देख सारा काम तुझे संभालना है, मुझे तो पूजा और पंडित का प्रबंध देखना है। ठीक है जी कर लूंगी वो। तो बताओ, ये बताओ कि तुम इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग हो। अब तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो? उठो, तुम्हें दूध और सब्जी लेने नहीं जाना? जाता हूँ। सहेली के आते ही पति की वक़्त ही खत्म हो जाती है। हाँ उमा, बता क्या नफा काम किया मैंने? अरे जी सारी बिरादरी हैरान है कि तुम्हें कौन सी नई रीत चला रही हो। है क्यों? मैंने क्या किया? पोती का जन्मोत्सव जो तुम इतने धूम धमाके से मना रही हो, पूरी बिरादरी को न्योता काढ़ा है। अभी देख कर आ रही हूँ बाहर से, क्या शामियाना लगवाए और हलवाई वो लोग मिठाइयों पे मिठाइयाँ बनाए जा रहे हैं। उमा, नजर ना लगा मेरे पोती के प्रोग्राम को। अरे जी ऐसा कोई नहीं करता, पर तुम्हें ऐसा क्यों? अरे उमा, ये सोच मेरी आज की नहीं है, और ना ही मैं इस दुनिया को कोई नई सीख दे रही हूँ। जैसे एक एक ईंट रखकर इमारत बनती है, ठीक वैसे ही सुन सुनकर सह सहकर भगवान ने मुझे हिम्मत दी है। तू जानती है, जब मैं मेरे माँ की गोद में आई, घर में पहले से 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। अरे भरा पूरा परिवार था हमारा। अरे देख काम तो बहुत पड़े हैं, चला तुझे शुरू से सुनाती हूँ मेरी कहानी। चला बैठ। देख बिल्लू, अगर तेरी बॉल मेरे पापड़ में गिरी ना तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। हाँ, कसाईयों के खानदान से आई है ना? अम्मा, पापड़ बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना, उतनी कसे को बकरे की खाल खींचने में भी नहीं लगती है। जी तुमने कब देखा बकरे की खाल उतारते? देख बिल्लू, माँ ने कहा था ध्यान से खेल, सारा तेल गिरा दिया। कोई तेल नहीं गिरा, आपका लगाने से खत्म हो गया होगा। ज्यादा बकवास करेगा तो मारूंगी अभी। मार के दिखा। बिल्लू चिंकी, मारते हो या नहीं, या लगाओ दोनों के दो। देखो ना दादाजी, सारा तेल गिरा दिया। तो क्या आप जान लेंगी? बैठा चुपचाप। देखो दादाजी,
देख रही हूँ ही किए जा रही हो। ये नहीं हो सक रहा, खड़ी होकर जरा माँ और चाची का हाथ बटवा दो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। ना ना रुक जाओ, दावतनामा छपवा दूं। आओ महारानियों आओ, जरा माँ और चाची का हाथ बटवा दो। रहने दो अम्मा, काम तो एक करेगी नहीं, बिगाड़ेगी 10। ये जो आपको साबुत पापड़ दिख रहे हैं ना, ये टूटे टुकड़े मिलेंगे। बस यही तेरी आदत है, सिखाई हो मत इन निगोड़ियों को। अगले बार जाकर हमारा नाम ना सुनाए तो मेरा नाम बदल देना। आउट थोड़ी हो रही जी आप अम्मा जी का नाम बदल सकती हो? क्या बताओगे? तेरी माँ और सुनेगी और बताऊं। आंटी, सरला आंटी। खेलने जा रहा हूँ मैं वापस। लो आ गई चीनी मांगने। आंटी आज एक बार जल्दी आ गए थे और आते ही चीनी मांगने लगे। जैसे ही चीनी डालने के लिए डब्बा खोला, हाय दैया, देखा खाली। चाचा सुंदर, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? अब हमने तो कह दी, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, पर फिर ना कहना सुंदर ने बताया नहीं था। अरे आंटी। सब पता होता है, सब पता होता है। ये कभी मुझे बोल रहे थे माँ अब तुमसे पापड़ बनवाएगी। हाँ इनकी लुगाई के हाथ दुखवा दिए ना हमने तो। हाँ अम्मा, दुख तो रही है। आंटी आमीना आ बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, बिल्कुल वहीदा रहमान जैसी। आज फिर जीने की तमन्ना है। माफ करना वहीदा, कहाँ तुम चौधरी का चांद और कहाँ मेरा दूज का चांद? भाभी, अम्मा चांद बन गई। मेरे को तो पता ही नहीं चला। अरे मेरी बात चुप हो जा, मरवाएगी क्या? मीना बता क्या बात है? नहीं आंटी, बैठूंगी नहीं, मरने की भी फुर्सत नहीं है मुझे तो। है भाभी, जो फुर्सत में होता है वो मर जाता है। तभी तो कहती हूँ तू फुर्सत में मत बैठा कर। अरे आंटी, आज ये घर जल्दी आ गए। बोला मीना अच्छी सी चाय बना दे। जैसे ही चाय बनाने लगी, हाय भैया चीनी खत्म। अब राजू भी घर पर नहीं है, नहीं तो उससे मंगवा लेती। चीनी है सुंदर भैया, आपको कैसे पता चला मुझे चीनी चाहिए? आपके पीछे से हमारी बातें सुन रहे थे। भाभी बातें तो नहीं सुनता, बस थोड़ा सा भविष्य पढ़ लेता हूँ। जैसे अभी बता दूँ, कल अदरक खत्म होगी। आंटी बड़े मजाकिया है सुंदर भैया, आपका तो दिल लगा रहता होगा। अब हमने तो कह दी, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, पर फिर ना कहना सुंदर ने बताया नहीं था। आंटी, आपकी बहू के कौन सा महीना लग रहा है? 8वां दिखे। हाँ 8वां है। अब तो भगवान से प्रार्थना है जल्दी से पोता दे दे। अरे आंटी, पोती भी हुई तो क्या है, पहले 4 पोते हैं आपके। सुन तुझे बहुत काम है ना, और कोई काम है तो बता। नहीं नहीं चलो, मुझे तो चाय बनानी है। आई बड़ी पोती हुई तो 4 पोते हैं, जलती है कमबख्त मुझसे। अरे भगवान, लड़कियां तो आंगन की धूप होती हैं, जिससे सारा घर रोशन रहता है। चिड़ियों की तरह चहकती फुदकती रहती है घर में। श्री श्री 1008 महाराज जय हो। आंगन लड़कियां तो आंगन की धूप होती हैं। अरे सारी उम्र संभाल संभाल के इनको बड़ा करो, ससुराल में जाए लड़के के आगे सर झुकाओ, और थोड़ी भी भूल हो जाए तो सारी उम्र ताने सुनो। हमने तो आज तक तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं कहा, हालांकि हाँ हाँ, हालांकि आगे जितना दुश्वार कर दिया ना तुम्हारा, यही सुनने को सारी उम्र गंवा दी तुम्हारी गृहस्थी संभालने में। अरे तुम औरतें तो ना अपने घर वालों के आगे रो रो के अपना जी हल्का कर लेती हो, पर बेचारा मर्द जाए तो जाए कहाँ? भाग में। मेरा दिमाग खराब मत करो, बहुत काम है मेरे पास। जाऊं देखूं सुंदर ने बेल चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई।
कमबख्त मरी, तूने छोड़ी। मेरा छोरा कैसे पालेगा, कैसे करेगा इन सब का ब्याह। एक छोरा और हो जाता, बाप के रथ में एक घोड़ा और जुड़ जाता, कर देता अपने बाप की नैया पार। पर अब तो बाकी नैया डुबोने को एक और छेद हो गई बाकी जीवन में। अब क्यों रो रो के हलकान हो रही है जचकी में, अंधी होने का विचार है। चुप कर, मैं भेजू रोटी, खा लेना और देख एक हफ्ते में उठ जाना। बड़ा कोई हीरा ना जाना तेने, अरे बिस्तर पे बाबा। पड़े पड़े रोटी मिलेगी। अरे बाबा क्यों गुस्सा खा रही है लड़की के जन्म पर? लक्ष्मी के जन्म पर यूं मातम नहीं मनाते। श्री श्री 1008 महाराज, आज आपका कोई ज्ञान सुनने के मूड में मैं नहीं हूँ। एक तो बहू ने दिल छलनी करके रख दिया, ऊपर से तुम्हारी बकवास घाव पर नमक का काम कर रही है। छोटी बहू, एक गिलास ठंडा पानी ला, मेरा तो सर फटा जा रहा है। लाई। अम्मा जी पानी। फटा क्या? क्या आपका सर? पागल हुई है क्या? मेरा सर है, कोई कपड़ा नहीं। अम्मा, अम्मा, काम वाली बोल कर गई है 2 दिन नहीं आएगी। आपके घर में सूतक लगा है ना, तो वो खाना नहीं बनाएगी। देख लो, मैं ना कहती कि ये छोरी का जन्म दिन में तारे दिखा देता है। जाने दो कमबख्त मरी को, मैं कर लूंगी सब काम। समझती क्या है वो मेरे को? क्या बोला? कुछ नहीं। अरे अम्मा, बाबूजी जो बोल रहे हैं तुम उसमें कान मत धरो, इसी में घर की शांति है। तू चुप कर सुनता है। अब हमने तो कह दी, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, पर फिर ना कहना सुंदर ने बताया नहीं था। उमा, मेरी माँ बताते हैं, मेरे पैदा होने पर खूब रोई। पड़ोसने आती तो वो भी उल्हाना और सहानुभूति देकर चली जाती। अरे जब बच्चा ऐसा हो, वो भी लड़की, तू बता पोषण कहाँ से मिलेगा? सच्ची चीज, उस समय की दादी ऐसे क्यों करती थी? मैं दुबली पतली सी बच्ची रो रो कर हलकान होती और जैसे ही अपनी माँ के आंचल में छुपने की कोशिश करती, मेरी माँ दादी के डर से मुझे झटक देती। ऐसे करते करते मैं 10 बरस की हो गई। मेरे दादाजी जो हमें हमेशा आंगन की धूप कहते थे, नहीं रहे। दादाजी के जाने के बाद मेरी दादी पर तो किसी का कंट्रोल ही नहीं रहा। वो और भी गुस्से और चिड़चिड़ी हो गई। पर उमा, मैं अपने भाइयों के साथ खेलते खेलते थोड़ी चटर पटर भी हो गई थी। अरे जीजिए, अभी का तुम कुछ कम हो। और फिर उमा, एक दिन हमारे घर में खूब गोधम मचा। हुआ यूं, मेरा भाई जो मुझसे बड़ा था, देख रहे रामेश्वर, अब विनीत का दाखिला भी दूसरे स्कूल में करवा दे। इस स्कूल में सारा दिन आवाराओं की तरह घूमता है और हर साल फेल हो जाता है। हाँ माँ, कल ही दाखिला करा दूंगा। पिताजी पिताजी, मैं भी स्कूल जाऊंगी। हाँ बेटा, तेरा भी करवा दूंगा। रामेश्वर, तेरा तो हिसाब ही मुझे समझ में नहीं आता। अरे इन लड़कियों को क्या स्कूल भेजना, कौन सी इनसे नौकरी करानी है? पहले 2 को भी तूने स्कूल भेज दिया, पर देख बेटा, 8वीं के बाद हमारी कोई छोरी ना जाएगी स्कूल। बस अक्षर ज्ञान हो जावे, थोड़ा भजन वजन सीख जावे, चिट्ठी पतली
पढ़ ले, बस इतना ही काफी है। अरे माँ, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती है, वो तो जीवन को संवारने के लिए होती है। और माँ, बुद्धि के विकास के लिए होती है, और तो ज्ञान अर्जित करने के लिए होती है माँ। हाँ हाँ, और जरा बुद्धि का विकास। थोड़ी बड़ी हुई अपने सास ससुर से जबान लड़ाएगी, घर का काम अपने कसम से करवाएगी। हम तो भैया जाहिल होकर रह गए। तेरे बाप का साया सर पे से क्या उठ गया, तूने तो आंखें ही फेर ली, तोता चश्म। बुद्धि का विकास कराएंगे, ज्ञान दिलाएंगे। तेरे बच्चे कौन होती हूँ मैं इनकी? हमें तो जैसे बुद्धि ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। पर एक बात बता देती हूँ रामेश्वर, मैं मंदबुद्धि जरूर हूँ, पर आज तक खेत के हिसाब में 1 रुपए की गड़बड़ नहीं होने दी। और भजन गाने में गांव में मेरा कोई सानी नहीं। और राजा, ये जो तू बाबू बन के घूम रहा है ना, इस नासमझ माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ माँ, देखता हूँ मैं कुछ करता हूँ माँ, देखता हूँ। बहू, इस रामेश्वर की आंखों पर तो अंग्रेज साहबन की पट्टी चढ़ी हुई है। देख, छोरी गाय के खूंटे पर बंदी जैसी होनी चाहिए, ना ज्यादा बोले ना अपनी अक्ल चलावे। ये सब अंग्रेज मेमों को ही भाता है। तू समझाइयो रामेश्वर को। देख, छोरों से तो वंश चलाना है और छोरियों को तो हमें जैसे तैसे पढ़ाना है। वो जाकर अपनी गृहस्थी संभाले। हाँ मैं समझाऊंगी। चलूं, मेरा तो भजन का टाइम हो रहा है। भाभी, ये अम्मा जी को चुटकी चाय इधर आ, आगे तो थोड़ा वक्त हो गया, 2-4 बाल्टी पानी की डाल। अरे भाभी, मेरी बात तो सुनो। मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि मैंने तो कोई भाई साहब की आंखों पे पट्टी नहीं बांधी देखी कि अम्मा जी कौन सी अंग्रेज की पट्टी की बात कर रही हैं। अरे चुप हो जा मेरी माँ, जाकर अपनी सास से पूछ, मुझे वैसे बहुत सारा काम पड़ा है। अरे भाई, इस घर में कोई कुछ बताता ही नहीं है, किसी से कुछ पूछो अजीब अजीब बातें करते हैं, पागल से कहिए सारी। उमा, मैं और मेरा भाई साथ स्कूल जाते। मेरी दादी जो हर समय माला लिए बैठी रहती, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से रसोई में आ जाती। मेरे और मेरे भाई का टिफिन वही बनाया करती थी। वाह दादी, जियो, क्या बर्मा पराठे बनाए और साथ में गुलाब जामुन भी। हाँ, मजा आ गया। मेरे तो रुकी फुल्की और भिंडी है। तू लड़की है ना, इसे कौन सा फेरी बनाना है? मुझे तो आगे जाके मेहनत करनी है। अच्छा, माँ भी तो सारा दिन मेहनत करती है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोती है, खाना बनाती है। जब वो बीमार हो जाते हैं तो सारी सारी रात जागती है, तो वह मेहनत नहीं करती क्या? बाबूजी तो बस ऑफिस में बैठे बैठे दिमाग चलाते हैं। दिमाग चलाना भी मेहनत का काम होता है, जो तुम लड़के के पास है ही नहीं। अच्छा जी, तो मेरे फर्स्ट डिवीजन कैसे आते हैं और मेरे बस पासिंग मार्क्स? बार फेल हुआ तब जाके मेरी क्लास में है। चुटकी चुप हो जा, नहीं तो 2 झापड़ मार दूंगा। आज ही घर जाकर दादी से पूछूंगी कि रोज रोज ऐसा क्यों करती हैं। दादी, ओ दादी।
तभी तो ये जबान चला रही है। नहीं माँ जी, मैं तो कुछ नहीं बोला। तूने? नहीं अम्मा जी, मैंने तो कुछ नहीं बोला, बस मैंने तो इतना ही बोला ना, हाय दैया इस घर में इतना काम है कि दूध पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती। कुछ नहीं था, मुझे दिखता नहीं है क्या? अपने जो ये सुंदर चाचा है वो भी काम पर जाने के बारे में कहाँ जाते हैं? बाहर अपने दोस्तों के साथ तंबाकू खा रहे होते हैं। छुटकी, तुझे किसने कहा मैं तंबाकू खाता हूँ? वो तो होम्योपैथी की दवाइयाँ होती है जो मैं लेता हूँ। अम्मा जी संभालो ऐसे, कहीं बाबूजी के आंगन की धूप घर को ही न जला दे। ये क्या बोल रहा है तू सुंदर? अब हमने तो कह दी, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, बस इतना कहना सुंदर ने बताया नहीं था। चुटकी चल यहाँ से, नहीं तो अभी यही चटनी में काट दूंगी। ये तो जीजी हर घर की कहानी है। मेरे भी घर में दादी ऐसा ही करती थी। जब भी घर में कुछ बनता तो पहले भाई को देती खाने को और बचा कुचा हमको मिलता था खाने को। उस दिन उमा, मेरी माँ कमरे में जाके बहुत रोई, मुझसे बोली तू दादी से कुछ मत मांगा कर, मैं तुझे चुपके से सब दूंगी। और उस दिन का दिन है, मैंने खाने को लेकर अपनी दादी से कभी बहस नहीं की। क्या हुआ जीजी? उमा, अब मैं कुछ और बड़ी हो गई थी। मेरे और मेरी दादी के बीच टकराव का कोई ना कोई पॉइंट अक्सर ही आता था। एक दिन अष्टमी का दिन था। अभी तक नहीं आई देवियाँ, देख मुहूर्त निकला जा रहा है। माँ जी 4 बार फैला बेचा है। आजकल छोरियों को पता ही नहीं क्या हो गया है। कहती है हमको तो सेठानी के घर जाना है, वहाँ हलवे चने के साथ में अच्छे रुपए भी देती है। ओह, ये तेवर। दादी एक बात पूछूं? हाँ। दादी परसों जब पार्वती चाची की छोरी हुई तो आप तो कह रही थी रमेश चाचा तो बर्बाद हो गए, इतने साल बाद हुई भी तो छोरी। हाँ तो, और दादी आज आप छोरियों का इंतजार कर रही हो। दादी छोटी छोरियां ना होती तो आज आप किसकी पूजा करती? अरे छोटी छोरियों में देवी का वास होता है, एक एक छोरी में देवी का वास। उनकी तो पूजा करने की रीत चली आई है, मैं कौन सा नया काम कर रही हूँ। अच्छा, दादी छोरियों में देवी का वास होता है? फिर तो दादी आपको उनके पैदा होने पर मंगल गीत गाने चाहिए, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। पर दादी आप तो छोरी के पैदा होते ही उसे और उसकी माँ को कोसने लगती हो, उसके बाप को इतना गरीब बताने लगती हो जैसे वो सट्टे में हारा हुआ जुआरी हो। बहू, रामेश्वर, क्या हुआ माँ? कहाँ मर गए सबके सब? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? ले और बड़ा छोरियों को कैसे जबान लड़ा रही है तेरी माँ से। और माँ हुआ क्या? ना ना, इससे पूछ क्या हुआ। ये छोरी चौराहे पर लाकर नहीं बेचे तो तू मेरा नाम बदल देना। दादी मैंने क्या किया? पिताजी एक प्रश्न ही तो पूछा था कि लड़कियां ना होती तो आज आप किसकी पूजा करती? और दादी आपको तो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो फिर एक बात बताओ, आज क्या आप इन्हें पूरे मन से पूजोगी? छुटकी चुप हो जा। कौन सिखाता है ये सब? चल दादी से माफी मांग। मैं क्यों मांगू माफी? मैंने क्या गलत कहा? और दादी मैंने क्या गलत पूछा आपसे? ना मेरी माँ, तू क्यों मांगेगी माफी? मुझे माफ कर दे। रामेश्वर अभी भी संभल जा, नहीं तो सर पकड़कर रोएगा जिंदगी भर। चीटी के भी पढ़ निकल रहे हैं, माँ बाप को ही ना समझ में
जाने दादी का समय पूरा हो गया था या भगवान ने उनकी सुन ली। दादी नहीं रही। पर उमा, दादी के जाने के बाद सुंदर चाचा का परिवार दिल्ली चला गया। घर में बचा तो बस हमारा ही परिवार। पर मैंने देखा हमारे परिवार में कुछ नहीं बदला। मेरी दादी के सिंहासन पर अब मेरी माँ विराजमान है। वही गुस्सा, वही तेवर। जिन लड़कियों के पैदा होने पर मेरी माँ दादी के उल्लानों से आहत होती थी, अब लगता था दादी के वो वाक्य मेरी माँ के लिए भ्रम वाक्य बन गए हैं। जहाँ कहीं भी लड़की पैदा होती, मेरी माँ की चिक चिक शुरू हो जाती। परंतु मेरे पिताजी का साहस, विरोध करने का साहस मेरी माँ में ना था। विनीत, ओ विनीत, जी पिताजी, इधर आ बेटा, इधर आ बेटा। एक काम कर, ये पैसे ले। जी पिताजी। अपने शहर में एक नया कॉलेज खुला है। जी पिताजी। अपनी ये छुट्टी पढ़ने में बहुत होशियार है। जी पिताजी। काम कर बेटा, इसका दाखिला करा दे कल। जी पिताजी। ठीक है बेटा। अजी क्या बुद्धि बेच खाई है? लड़की पढ़ती रहेगी तो उसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी। अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा? उम्र ज्यादा निकल गई, ज्यादा पढ़ गई तो अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा? हमने तो अपनी दोनों बेटियों को 15 साल की उम्र में ब्याह दिया था। अरे लड़की पढ़ी लिखी होगी, कोई तो लड़का अच्छा मिलेगा। रही बात सरिता और सुनीता की, तुमने और माँ ने दोनों ने मिलके कोलू की बैल की तरह कान में ना जोता होता, वह भी पड़ जाती, फिर बात नहीं कर पाई। क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपनी फूल सी बच्चों को बैल की तरह जोता? अरे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उनकी माँ की बहन हूँ, मैं अपने बच्चों की कसाई हूँ। अरे तुम तो ना बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। विनीत, छुट्टी, तुम जरा जाओ यहाँ से। जी पिताजी। अरे मेरी रानी, अरे तुम तो मेरी रानी। अरे तू मेरे जीवन में ना होती तो मेरे जीवन में तो मरुस्थल छा जाता। अब क्या करूं? माँ की ना सुनता तो कपूत कहलाता। पर तू कह सकती थी, कायर है, माँ के आगे बोल ना सका। अरे तो ये छुटकी को पढ़ाने का क्या भूत सवाल हुआ है? इसकी पढ़ाई में इतना खर्च कर तो देश का जुटाओगे। अरे मेरी रानी, तू चिंता मत कर। एक काम कर, गर्मी बहुत है, ठंडी ठंडी शिकंजी बना दे यार। अब तुम्हारी शिकंजी बनाओ, घर में वैसे ऑलरेडी इतना काम पड़ा हुआ है। तुम रूठी रहो, मैं मनाता। उमा, मैं मेरे पिताजी के विश्वास पर खरी उतर रही हूँ। मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर मिलते, जितने ज्यादा नंबर उतनी ज्यादा मेरी माँ का पारा हाई हो जाता। फिर पता है मेरा नाम निकला। नाम निकला? हाँ, मेरा नाम निकला इनकलाबन। क्या बात है जीजी, इनकलाबन। हुआ यूं, मेरे तीसरे नंबर के भाई की शादी थी और घर में खूब गहमा गहमी थी।
आंसू बहाती आई हो। अगर माँ आपके और दादी दोनों के बेटी ना होती तो आरता कौन करता? तो पास पड़ोसी बहन बेटों को बुला लेती। पास पड़ोस में भी ना होती तो तू कहना क्या चाहती है? माँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर लड़कियां ना होती तो भाई का आरता कौन करता? भाई की कलाई पर राखी कौन बांधता? भाई की द्वार रुपाई कौन करता? और माँ लड़कियां ही ना होती तो भाई की शादी किससे करती? और शादी ना होती तो आपका वंश कैसे आगे बढ़ता? तू कुछ ज्यादा नहीं बोली, छुट्टी अपनी माँ से। वाह वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे हाँ, और सर पे चढ़ाओ। ससुराल में जाके नाम आसुबानों के नाम बदल देना। जमाना ही बदल गया है। बाप ही दे रहा बेटी को छेड़ की घुटनी। हाँ। अरे जाओ तेरी माँ को मनाओ बेटा, ऐसा ना हो आज रात का खाना ही नहीं मिला। अरे सुना, रुको तो सही, अरे रुको तो सही, जान रुको तो सही। उमा, ये तो मेरे अनुभव हो रहे थे। मेरे पिताजी ने कार खरीदी, मेरे सभी भाइयों ने सीख ली और मैंने भी जिद पकड़ ली कि मुझे भी कार सीखनी है। क्या बात है, उस जमाने में भी वो कार सीखती थी। और क्या उमा, लेकिन मेरा इतना कहना था, मेरे घर में तो खूब गोधम हुआ। जरा इसकी डिमांड सुनी। अब ये भारती कार चलाना सीखेगी। हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ? सारे लड़के मेरे कार में सीख रहे हैं। माँ ये कहाँ लिखा है कि कार सिर्फ लड़के ही चला सकते हैं, लड़कियां नहीं? अरे कार बनाने वाली कंपनी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। जब तेरे पिताजी और भाई चला रहे हैं तो तुझे सीखने की क्या जरूरत पड़ी? माँ कभी पिताजी और भाई घर पर ना हुए और भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ गई, मुझे कार चलानी आती होगी तो मैं आपके काम आऊंगी। इमरजेंसी? हाँ। तू कहना क्या चाहती है? हाँ इमरजेंसी तो कुछ भी हो सकती है। अरे भाई तुम लड़ना बंद करो जरा, मैं सुनील से बोलूंगा सिखा देगा। देखो जी, ये लड़की जात, ये सुनो जी, जब वो लड़की जात है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, लूली लंगड़ी हो गई तो कौन जाएगा? माँ ये आप क्या बात कर रही हो? आप मेरी कार चलाने से ही कहाँ आ गई हो? अरे बुरा हो कर जल पहले। सुनो जी, ये गाड़ी चलाने वाली, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली से कोई नहीं ब्याह था। इसके ब्याह में आज ना निकल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। माँ ये आप गाड़ी चलाने से मेरे कपड़ों पे कहाँ से आ गई? किस सदी में जी रही हो आप माँ? अरे किस करम ने पहनावा बनाया है? टाइट कुर्ती पहन लेगी, चिपकी हुई स्लैक्स पहन लेगी, सारा बदन दिखता है। माँ आपने फिल्मों में नहीं देखा? वो आपकी फेवरेट नंदा, वो आपकी साधना और शर्मिला सब ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। अरे सत्यानाश है फिल्म वालों का, तो सारा माहौल खराब कर रखा है। माँ कल तो आप कह रही थी, पड़ोसन बता रही है, बहन जी आरज़ू मूवी देख कर आओ, क्या पिक्चर बनी है और क्या काम किया है साधना ने। और आपने क्या कहा? मैं तेरे पिताजी के साथ देख कर आऊंगी वो पिक्चर। हाँ तो सारी फैमिली फिल्में ऐसी नहीं होती। माँ उसमें भी साधना ने काम किया और ऐसे ही कपड़े पहने हैं। अरे तेरे तो कहना ही बेकार है। चलो जाओ, छोले उबल गए होंगे। हाँ वो भी तेरी तरह कढ़ाई में फट फट के बेदम हो गए होंगे। अरे रुक जा, अरे रुक जाओ जाने वाली। उमा मुझे और अनुभव हो रहे हैं। कॉलेज में मैं इंटेलिजेंट छात्रा के रूप में पहचाने जाने लगी। प्रोफेसर कहते थे आईएएस ऑफिसर बनेगी। मेरे दोस्तों का और अनुभवों का दायरा बढ़ रहा था, पर मैंने महसूस किया कि हमारे समाज में
स्त्री शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। हाँ दीदी, ज्यादातर लड़कियां उस समय इसीलिए पढ़ रही थी कि उन्हें अच्छा लड़का मिल सके, और लड़के पढ़ी लिखी लड़की इसलिए चाहते थे कि वे अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दे सके और अपने दोस्तों के बीच धाक जमा सके। इसके अतिरिक्त शिक्षा दीक्षा से कोई लेना देना नहीं था उनको। सही कहा उमा। और फिर कॉलेज में एक घटना घटी। हमारे कॉलेज में एक फोक डांसर्स का ग्रुप आया, जिसमें इमरती नाम की लड़की से, जो बेहद ही चुलबुली थी, मेरी दोस्ती हो गई। जाओ जी, हमारा दीद कराओ जी, अल्लाह क्यों तरसावे हो, हमारा शकल दिखाओ जी। हर शरारत सब जानू मैं तोरी, हर चले मुझे बंगाली में कह लगे मर गुड़न जागी धोकनी गंगा में भारी चांदनी पड़ता मन में भारी खुशी रे झुम 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 हमारे गुड़न जागी धोकनी गंगा में भारी चांदनी पड़ता मन में भारी खुशी रे झुम 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 झुम
बहुत चंचल थी। एक दिन अपने माँ बाबूजी के साथ मेला देखने गई। वहाँ तुम्हारे जैसा ही एक डांस ग्रुप आया हुआ था। अरे मुझे उनका डांस इतना पसंद आया कि मैंने घर आकर उसकी नकल करने की कोशिश की। और फिर इमरती, फिर क्या हुआ दीदी? मेरी दादी ने मुझे पता नहीं कहाँ से देख लिया। वो गुस्से से उठी और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी ले आई। नाचेगी, फिर नाचेगी। नहीं दादी, नहीं दादी, नहीं। हे भगवान, ऐसा हुआ आपके साथ? अच्छा चल छोड़। अच्छा नाच गाना इतना बुरा है तो तुम्हें कोई नहीं रोकता? नहीं दीदी, हमारे यहाँ तो हमारे घर की बड़ी मुखिया ही हमें नृत्य सिखाती है। क्या कहा, बड़ी मुखिया? पर तुम लोग तो बंजारों की जिंदगी जीते हो तो भी। हाँ दीदी, सिर्फ हमारा ही समाज ऐसा है जहाँ लड़की के जन्म पर थाली बजाई जाती है और जन्मोत्सव पर घुंघरू वाली पायल पहनाई जाती है। क्या कह रही हो इमरती, सच? और 8-10 साल की होने तक तो हम लोग नृत्य में पारंगत हो जाते हैं। तुम्हें फिर तो ये पढ़ाते लिखाते भी खूब होंगे। पढ़ाई लिखाई वो नहीं दीदी। क्यों? जब तुम्हारे पैदा होने पर इतनी खुशियां मनाते, तुम्हें नाच गाना सिखाते, तो पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं? दीदी, हमारे यहाँ यह मानना है कि अगर लड़की पढ़ लिख गई तो नाच गान नहीं करेगी और नाच गान नहीं करेगी तो घर की आमदनी कैसे होगी? तो ये सब आमदनी के लिए? और नहीं तो क्या दीदी, आपने क्या सोचा सभी जगह स्वार्थ है दीदी। हमारे यहाँ आमदनी के लिए खुशियाँ मनाई जाती है लड़की के जन्म पर और आपके यहाँ दहेज के घर से मातम। और रहा सवाल पढ़ाई लिखाई का, तो आप हो या हम, लड़की तो ढोर ढंगर है। पढ़ लिख गई तो सींग मारेगी, पुरुषों के आगे सर उठाएगी, घूंटा छुड़ा के भाग छुपेगी। कितनी बड़ी बात कह दी इमरती तूने। लड़की जन्मे तो बाप, बड़ी हो तो भाई, शादी हो जाए तो पति और बूढ़ी हो जाए तो बेटे की शरण में रहे, शरणागत बस एक मूर्ख बैल की तरह। हाँ दीदी, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, पर कितना लड़ती इस समाज से। आखिर रहना तो इन्हीं के साथ था। हाँ, अगर 2-4 अक्षर पढ़ लिख लेती तो शायद अपने नाच गान में ही सुधार कर पाती। छुटकी, छुटकी, चल जल्दी घर चल। सुनीता दीदी आई है घर पे, उनका रो रो के बुरा हाल है। क्यों भैया, क्या हुआ? पता नहीं, जीजाजी ने उन्हें घर से निकाल दिया। इमरती, मेरे घर में इमरजेंसी हो गई है, शायद मुझे जाना पड़ेगा। फिर मिलते हैं। चलो भाई। नाच पीटों को 10 तोला सोना, 75,000 दहेज, साड़ियाँ, क्या ना थी कम बगत मरो को। अरे छोरी को खुद ने ही तो पसंद किया था। अब कहते हैं अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है। अरे अनपढ़ गंवार जाहिल ना होती तो क्या इतने बड़े परिवार का पेट पालती? अरे यार तुम मुझे सोचने दो क्या किया जाए। चुप रहो थोड़ा। अरे सोचना क्या है? अगर उनको कोर्ट कचहरी में ना घसीटे तो हमारा नाम भी नहीं। अरे माँ, हुआ क्या बताओ तो। अरे होना क्या था छुटकी, तुझे तो पता ही है ना, जीजाजी का मेवे मसाले का छुट्टा काम था, 2 नंबर का। किसी ने शिकायत कर दी होगी, इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ गई। तो पर भैया, इसमें दीदी का क्या लेन देन? अरे लेन देन का तो पता नहीं, पर दीदी मुसीबत में आ गई। हुआ क्या भाई, पूरी बात बताओ। अरे होना क्या था, जीजाजी 2 नंबर के खाते लिखते थे और काम हो जाने पर उन्हें जला देते। फिर बैंक के खातों पर और कच्ची रसीदों पर दीदी से साइन करवा लेते। तो क्या, बस वही बैंक के खातों पर दीदी के साइन देकर इनकम टैक्स वालों ने पूछताछ शुरू कर दी। फिर क्या, दीदी को भी कुछ पता होता तो बताती ना। इनकम टैक्स वालों ने तो दीदी को ऐसा घेरा जैसे कोई बड़ा अपराधी कुछ बताने के लिए तैयार ना हो। भैया, ये तो बहुत गलत हुआ। अरे गलत तो यही नहीं छुट्टी, अब तो जीजाजी का सारा रुपया, पैसा, उनका बैंक अकाउंट, उनके लॉकर, सब कुछ सील हो गया। और हो सकता है जीजाजी को जेल भी हो जाए। बस इसी बात पे जीजाजी खूब आग बबूला हुए, दीदी को खूब खरी खोटी सुनाई और उन्हें घर से निकाल दिया। पर मुझे ये समझ में नहीं आता, हमारी दीदी की क्या गलती थी इसमें? छुट्टी, जब उन्होंने शुरू में साइन कराए थे तो मैंने पूछ लिया ये क्या है, तो
तो तुम्हारे जीजाजी मुझ पर ऐसे पिपरे जैसे तो चोरी पकड़ रही होंगी। उनका आदेश था कि कुछ पूछने की हिम्मत ना करूं और चुपचाप साइन कर दूं, क्योंकि धंधे व्यवसाय की बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आएंगी। तो दीदी आप क्या बिना पढ़े बिना समझे साइन करती रही? वो मुझे पढ़ने ही कहा देते थे। दीदी साइन आप करने के लिए जाते और कहते हैं तुम तो अनपढ़ हो। अरे पर दीदी आप 8वीं पास तो थी। देख लिया छुट्टी की बात, इसीलिए कहता था लड़कियों को पढ़ने दे, पढ़ने से ही दुनिया की समझदारी आती है। खैर गीता के घर वालों से मैं बात करता हूँ। बिना छुट्टी तुम जाओ तुरंत किसी वकील को देखो, शायद कोई रास्ता निकला है। ठीक है। अरे मेरी बात पर रोना बंद करो, एक काम करो सुनीता को अच्छे से खाना खिलाओ, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। दीदी के ससुराल वालों को समझा बुझाकर कोर्ट कचहरी की धमकी देकर वापस ससुराल भेज दिया गया। पर मेरे जीजाजी इस बात को लेकर दीदी को हमेशा कोसा करते। अब तू बता, इसमें मेरी दीदी का क्या कसूर था? हाँ ना जीजी, उनका अशिक्षित होना ही सबसे बड़ा कसूर था। सही कहा माँ। अब मेरी शादी की भी बातें होने लगी थी, पर मेरी भी शर्त थी कि मैं अपने होने वाले वर से पहले बात करूंगी और फिर शादी को हाँ करूंगी। क्या बात है जीजी, उस जमाने में भी तुम्हारे ये तेवर? हाँ, मैं इस पुरानपंथी संस्कारों के नाम पर रीतियों का बोझ ढोने वाले से शादी नहीं करना चाहती थी। फिर इसके चलते मेरी कहीं बात भी नहीं बन रही थी। फिर उमा ये यानी तेरे जीजाजी मुझसे मिलने को राजी हो गए। वो हैरान थे कि लड़की क्या है, कोई फॉरेन से पढ़कर आई कोई मॉडर्न लड़की है। ऐसा तो होना ही था जीजी। आगे क्या हुआ? आप मुझसे कुछ बात करना चाहती है? ऐसी क्या बात है जो आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते? मेरा आत्मसम्मान। आत्मसम्मान? हाँ, मेरा आत्मसम्मान, स्त्री जाति का आत्मसम्मान। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। शादी से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, जो भी उससे एग्री करेगा मैं शादी को हाँ कर दूंगी। बताइए, हो सकता है मैं शायद आपकी शर्तों से एग्री कर सकूं। शादी के बाद यदि लड़के के घर वाले ये चाहते हैं कि मैं नौकरी ना करूं, ठीक है, मैं नौकरी नहीं करूंगी, परंतु भगवान ना करे कोई घर में मुसीबत आ जाए, मेरा मतलब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, तो मैं नौकरी कर सकूं। ठीक है, मुझे मंजूर है। और शादी के बाद जब बच्चे हों तो मुझ पर इस बात का प्रेशर ना हो कि वो लड़का ही हो और 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे, वो 2 लड़कियां भी हो सकती हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है। और यदि लड़की थी तो उसे पढ़ाई लिखाई की पूरी सुविधाएं दी जाए, उसे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया जाए। यहाँ पर घर के बड़े, दादा दादी, कुटुंब, कबीला, समाज की दुहाई देकर उसे आगे बढ़ने से ना रोका जाए। मुझे मंजूर है। और अरे अब और की कहाँ गुंजाइश है जी? मैंने 3 बार कह तो दिया मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। अब इससे ज्यादा तो कोई पंडित काजी भी क्या कह देगा? अब तुम ही बता दो, क्या मैं तुम्हें मंजूर हूँ?
प्रत्याशी कट्टरपंथी सोच से कभी एकमत नहीं हो पाई। मेरे पिताजी मुझे इनकलाबन कहते थे। ये तो देखा है मैंने दीदी, आपके अंदर एक क्रांति तो है, आपके अंदर एक जिद है औरतों को दयनीय स्थिति से उठाकर समाज में पुरुषों के बराबर चलाने की। अरे उमा, शादी के बाद भी मुझे सुगम राह नहीं मिली। जहाँ अपनी माँ की छत्र छाया से निकलकर इनकी माँ की शरण में आई, दोनों ऐसा लगता था अपने विचारों से जुड़वा बहने हो। परंतु तेरे जीजा जी ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कई कई जगह ये भी अटक जाते थे, पर मेरे समझाने और उदाहरण देने से मान भी जाते थे। वो तो मैंने देखा है जीजी, जीजा जी आपकी सारी बातें मानते हैं। अरे नहीं मानता तो कहाँ जाता उमा? एक तो ये कह रहे अपने पिताजी की इनकलाबन और उस पे अपने दादाजी के आंगन की धूप। अरे भाई, ज्यादा 3-5 करता, पहले तो घर में क्रांति होती और बाद में धूप से घर ही जल जाता। जी जनाब, घर जल जाता। अरे यूं कहो, इस धूप से घर रोशन हो गया। आज हमारे परिवार की सारी लड़कियां अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। अरे जेठ जी की बेटी तो एयरफोर्स पायलट है। अरे तो क्या हुआ, हमारे खानदान की बेटियां हैं। हाँ, जिनके जन्म पर उमा इनकी माँ ने आंसू बहाए, घर में मुर्दगी छाई, उन लड़कियों पे आज फक्र कर रहे हैं जनाब। अरे बाबा, मैं भी कहाँ इस इंकलाबन से मिल गया। जब से शादी हुई है, ये तो हो गई है हमारी बेगम और मैं बेचारा गम का मारा। जीजा जी आपने कौन सा कह नहीं सकते दीदी को। देख ले, सब तेरे सामने है उमा। अब बहुत बातें हो गई। अरे अब जल्दी जल्दी काम पे लगो, मेरे आंगन के धूप की स्वागत की तैयारी करो भाई।